की जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था जो 370 भारत के संविधान का। क्या इस मामले में कोई अपील भी की जा सकती है दोबारा से? अपील रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है, क्यूरेटिव पिटीशन डाली जा सकती है। कुछ पार्टीज़ जो अभी जिनके पास पैसे हैं, वैसे तो भारत से बाहर से जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन मोदी सरकार ने बंद कर दी है, परंतु किसी के पास कुछ बचा होगा तो वो भी वो ट्राई कर सकते हैं, परंतु उसमें कोई रिलीफ मिलने का चांस नहीं है। I, being the president of Supreme Court Bar Association and All India Bar Association and International Council of Jurists, I welcome the judgment of Honorable Supreme Court given by the senior most 5 judges of our highest court. आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला बिल्कुल सही और सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाएं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल हो जम्मू कश्मीर का। बड़ा फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो पढ़ा जा रहा है। 370 को हटाए जाने को लेकर जो विवाद गहराया था एक लंबी सुनाई के बाद, अब ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ रहा है और ऐसे में यह भी कह दिया गया है बार एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष की ओर से कि ये एक ऐसा फैसला है जिसमें विरोध करने वालों को अब जवाब मिल चुका है। हालांकि उनके पास मौका है कि वो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन सीजीआई ने जो फैसला पढ़ा है उसमें कहा है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाए। ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, जो कई तरह की मांगे थी उसमें से ये भी एक आवाज थी। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, अगर अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाए बहुत जल्द, क्या इस तरह के निर्देश थे अब आगे के संकेत? देखिए, चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन तैयार था। मैंने पहले भी बताया, डिलिमिटेशन कमीशन 3 साल से काम कर रहा है। तमाम स्टेक होल्डर से बात कर लिए, कितनी सीटें कहां पे होंगी इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। और पीओके में के लिए भी अब संसद ने सीटें आवंटित कर दी कि 24 सीटें वहां के लिए रिजर्व रहेंगी जिन पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर लिया है। यानी एक अखंड कश्मीर का वो हिस्सा, उस पर भारत अब क्लेम छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी अब एक चीज़ तो साफ हो गई है, हम ये जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद उन अलगाववादियों का, उन विघटनकारी ताकतों की जुबान पर तो ताला लगेगा ही। लेकिन अब भारत ने जो अपने संसद में इसी शीतकालीन सत्र में जो 24 सीटें आरक्षित लिख कर दी हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे कहा जाता है उसमें, तो ये संदेश भी पाकिस्तान को जाता है कि अब वो हिस्सा भी अब भारत, उस पर भी भारत की नज़र है। तो अब एक चीज़ तो क्लियर है, जम्मू कश्मीर मुख्य धारा से जुड़ेगा। और मैंने आपको पहले ही बताया, वंचितों शोषितों को काफ़ी वहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा न्याय मिलने लगा है, उनको वोटिंग राइट्स दे दिए गए हैं। महिलाओं को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा फैसले लिए जा रहे हैं, विकास की मुख्य धारा में जुड़ने लगा है। जहाँ तक टेरर की बात है, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आप हमें ये तमाम बिंदु समझा रहे हैं, जिसका क्लियर मैसेज ये है कि पाकिस्तान समझ जाए। लेकिन इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ बार काउंसिल, जो कि ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है बात करते हुए मीडिया से, वो ये कि अपोजिंग फॉर द पर्पस ऑफ अपोजिंग, यानी कि विरोध करने के पर्पस से विरोध करना, उन्हें सबक मिलेगा। अमिताभ, विरोध करने के पर्पस से विरोध करना, ऑल इंडिया बार काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि उन्हें सबक मिलने वाला है आज। देखिए, संसद में कई बार अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब भी प्रधानमंत्री, तब भी यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। इस बीच में जितने फैसले लिए जा चुके हैं, उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र सरकार का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दिया है। अब आज के बाद ये जो बार बार आर्टिकल 35A के बारे में जो दलीलें दी जा रही थी, आर्टिकल 370 के पक्ष में दलीलें दी जा रही थी, मुझे लगता है उन सबको जवाब मिल गया है और आशा करता हूं कि आज के बाद अब लोग सब शांत रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति का अधिकार का भी जिक्र किया और इलेक्शन के बारे में भी जिक्र, इलेक्शन होने चाहिए सितंबर तक।
लाल चौक पर रिफत हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रिफत, भले ही कुछ लोगों के दिल में यह बात रही हो कि 370 उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भारत के संविधान के हिसाब से ही देश चलेगा और संविधान के मुताबिक 370 हटाया जाना बिल्कुल वाजिब है। उन्होंने चुनाव की तारीख भी बता दी, सितंबर 2024 तक चुनाव हो और अब ऐसे में पीओके में भी रिजर्व सीट होगी। क्या यह विदेशी ताकतों को एक मैसेज है और ग्राउंड रियलिटी जहां पर लोग आपके इर्द गिर्द हैं, किस तरह का रिएक्शन इस सुप्रीम फैसले के बाद? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अब ये कहा जा सकता है कि सरकार का जो फैसला था उस पर मोहर लगी है और ये साफ कर दिया गया है कि ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था और 35A या 370 अब वापस आने वाला नहीं है। जिस तरीके से अब हमें ये मिल रहा है, एक संदेश मिल रहा है सबको। और दूसरा ये कि इलेक्शंस अगर हो जाते हैं तो वो बहुत जल्द हों, यानी सितंबर तक इलेक्शंस होने चाहिए। स्टेटहुड रिस्टोर करने की जो बात है, स्टेटहुड रिस्टोर किया जाए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनके हक में फैसला आएगा, उन्होंने जो चैलेंज किया था पिटिशंस लगा के, और उनको ये लग रहा था कि इसे गैर संवैधानिक करार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल जो सरकार का फैसला था 5 अगस्त 2019 का, उस पे जरूर मोहर लगी है। और 35A की जो बात की जा रही थी, यहाँ पे कोई जमीन नहीं ले सकता है, यहाँ पे किसी को नौकरी नहीं मिल सकती है जो किसी भी स्टेट का हो। लेकिन अब जिस तरीके का यह फैसला आया है तो देखना होगा कि क्या कोई रिव्यू पिटिशन फाइल किया जाएगा। जिस तरीके का अब सुनवाई आ रही है, जिस तरह से फैसला सुनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज वहां जम्मू कश्मीर में थी वो इस तरह के फैसले से इनसिक्योर थी? और इलेक्शंस को लेकर जो वहां की जनता है किस तरह का विचार रख रही है, क्या सेंटिमेंट है? देखिए, अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे लोग जरूर चाहते थे कि 370 और 35A वापस आए, और एब्रोगेट जब किया गया था 370 और 35A, यहाँ के लोग वाकई में खुश नहीं थे। यही वजह है कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो वोटर्स को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया था, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। 35 और 370 जो है अब शायद वापस आने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा, हो सकता है कि रिव्यू पिटिशन, क्योंकि वोटर्स को भी खुश करना होगा इन पार्टीज को कि क्या ये फिर से अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। रिफत, जनता के लिए जबरदस्ती रिव्यू पिटीशन फाइल करके एक शगुफा छोड़ने जैसा रहेगा? देखिए, ऐसा हो सकता है क्योंकि कुछ ना कुछ तो लोगों को कहना होगा पॉलिटिशियंस को। यही वजह है कि उन्होंने ये कहा था कि वो कहीं पर भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे या सड़कों पे ये जंग नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस फैसले की मोहर लगाई है जो 5 अगस्त 2019 में हुआ था। तो ये कहा जा सकता है कि अब ज्यादा ऑप्शंस। लेकिन रिफत, सबसे खास बात यह कि भले ही कुछ लोग ये चाहते रहे हो कि 370 उन्हें वापस मिले, सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है कि यह गैर वाजिब बात थी। जो कुछ हुआ है वो भारत के कानून के हिसाब से हुआ है, और खुद जो इनकी अगुवाई कर रहे थे उन्होंने खुद यह बयान दे दिया है कि कुछ लड़ाई हम हारने के लिए लड़ते हैं और इतिहास सब कुछ देखेगा। यानी उन्हें हकीकत पता थी कि भारत के कानून के हिसाब से फैसला किस तरह का आएगा। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। फैसला लगातार पढ़ा जा रहा है, एक के बाद एक नई चीजें आ रही है। अब जो ताजी नई चीज आई विक्रांत, वो क्या? देखिए प्रशांत, मैं अपने दर्शकों को अगर पॉइंट्स में समझाना चाहूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस सुप्रीम फैसले की क्या क्या खास बातें हैं, तो सबसे पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर का कोई अलग से सोवरेनिटी नहीं है। और जब उनका विलय हो गया था भारत में, उसके बाद भारत का संविधान ही सुप्रीम है और जम्मू कश्मीर के लिए कोई इंटरनल सोवरेनिटी अलग से नहीं बचती। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कह दिया है कि प्रेसिडेंट रूल के प्रोक्लेमेशन को जो चैलेंज किया गया है वो वैलिड नहीं है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रेसिडेंट ने जो पावर है पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, उसको उसमें कानून ना बनाने की बात नहीं की जा सकती है। और साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई थी तो वो एक ट्रांजिटरी पावर थी असेंबली को, वो एग्जिस्ट नहीं करती। और नो रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, उसके बाद कोई रेस्ट्रिक्शन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पर नहीं बचती है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 370 जो है वो टेम्परेरी प्रोविजन था, बिल्कुल अस्थायी प्रावधान था, उसे स्थायी नहीं ठहराया जा सकता। और कोर्ट ने अपने इस फैसले में यह भी कह दिया है कि प्रेसिडेंशियल यूज ऑफ पावर नॉट मैलाफाइड, यानी उसमें किसी तरह की मैलाफाइड नहीं थी। यह सबसे बड़ी बात भी है। फैसला लगातार पढ़ा जा रहा है, तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है। अमिताभ,
जिस तरह से खुद गृह मंत्री ने यह बात कही कि आखिर अगर एक देश है तो एक ही विधान, एक ही संविधान और एक ही प्रधान होना चाहिए। अब यह एक जो बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के पास अपनी संप्रभुता नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल हो, चुनाव सितंबर 2024 तक के करा दिए जाएं। यह फैसला बिल्कुल सही जो सरकार ने किया, 370 हटा करके सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। लेकिन अमिताभ, जिस तरह से बातें कही जा रही थी, क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बात पर मुहर लगाई है कि यह सिर्फ एक कोई राजनीतिक बयान नहीं था? जब गृह मंत्री यह कह रहे थे कि आखिर एक भारतवर्ष है, तो आम जनता को जो कानूनी पेचीदगियां बहुत नहीं जानती या समझती, उन्हें समझाने के लिए क्या ये हम कह सकते हैं कि जो गृह मंत्री अमित शाह संसद में कह रहे थे कि अगर भारत एक है तो एक निशान, एक प्रधान और एक ही विधान होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट क्या इस बात पर मुहर लगा रही है? ये तो जनसंघ और आरएसएस शुरू से कहते आई है और भारत का कोई भी नागरिक, मैंने पहले भी कहा, 370 हटने का दुख मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर के कुछ लोगों के अलावा किसी को भी हुआ होगा, क्योंकि कश्मीर में भी कई आबादी ऐसी थी, मैंने पहले ही बताया, वेस्टर्न पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी थे, वाल्मीकि समाज था, वहाँ कई ऐसे समाज थे जिनको वोटिंग राइट्स तक नहीं थे 370 के तहत, उनको 370 हटने के बाद वोटिंग राइट्स मिले हैं। ब्लॉक, वहाँ पे पंचायती राज का 3 टियर सिस्टम नहीं था, वहाँ पे ग्राम पंचायतें नहीं थी, वहाँ जिला स्तर पर पंचायतें नहीं थी, वहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं। आतंकी घटनाओं में लगातार कमी आती जा रही है, लोग मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं को वहाँ इम्प्लीमेंट बहुत बेहतर तरीके से अब किया जा रहा है। कश्मीर के लड़के बाहर आकर क्रिकेट की टीम में और फुटबॉल की टीम में शामिल हो रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कश्मीर के विकास का कारण, जो कि अब तक आज़ादी के 70 साल तक 370 जितना बड़ा बाधक रहा है। मुझे लगता है कि 370 हटने के बाद 7 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन कश्मीर मुख्य धारा से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, व्यापार में भी आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, आतंकी घटनाएं लगातार कमती जा रही हैं सख्ती के कारण। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सख्त प्रशासन को सख्ती से पॉजिटिव चेंजेस हम देख पा रहे हैं। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के पहले जम्मू कश्मीर की आबोहवा कुछ और थी, घाटी में हमने आतंकवाद देखा था, सेपरेटिस्ट आए दिन पत्थरबाजी करते थे, लेकिन अब वहां की आबोहवा बदल चुकी है। आर्टिकल 370 के बाद जो पॉजिटिव चेंजेस थे वो लोगों ने एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए हैं और अब लॉस को भी एक्सेप्टेंस मिलनी शुरू हो जाएगी। ये आपसे रिएक्शन इस पर लेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाने पर ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुहर लगा दी गई है। एक के बाद एक बड़े फैसले आ रहे हैं। हम सीधा हमारे सहयोगी अमिताभ हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन हम विक्रांत का रुख कर लेंगे क्योंकि विक्रांत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। विक्रांत, इस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुहर लगा दी गई है। देखिए, जो पिटीशन थी उसमें ये चैलेंज किया गया था कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में किया गया, बाइफर्केशन उसका किया गया, जम्मू कश्मीर अलग से और लद्दाख को अलग से यूटी बनाया गया, वो कानून के तहत नहीं किया गया था। तो ये तमाम पहलू सुप्रीम कोर्ट के सामने चर्चा के लिए थे, इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना था। तो कोर्ट ने अब ये साफ कह दिया है कि जो जम्मू कश्मीर है उसका जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको लेकर सरकार ने साफ ये किया है कि वहां पर जल्द चुनाव करवाए जाएंगे जम्मू कश्मीर में। तो अब इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर और लद्दाख को जो अलग से यूटी बनाया गया है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये नियमों के तहत किया गया, ये जो कानून है उसके मुताबिक किया गया और इसमें किसी तरीके की अब बहस की गुंजाइश नहीं है। और एक बात समझनी पड़ेगी कि कोर्ट के सामने सिर्फ 370 सही था या गलत था, सिर्फ ये सवाल नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उसके सामने इस मामले से जुड़े तमाम पहलू थे जिसको लेकर कोर्ट अपने फैसले में अब अलग अलग से विस्तार से सब चीजों के जवाब दे रहा है। जी, अमिताभ का सीधा रुख करेंगे। अमिताभ, इसका मतलब जो तीनों मेन पॉइंट्स थे क्या वो निगेट होते दिखाई दे रहे हैं आपत्ति वाले? निगेट के अब तो खत्म ही हो गए सारे के सारे पॉइंट्स। अब जहाँ तक लद्दाख की बात है, लद्दाख पहले भी एक बहुत बड़ा इलाका था, एक बड़ी टेरिटरी था, लेकिन जहाँ जम्मू कश्मीर का हिस्सा होने का वहाँ विकास की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग था। वहाँ का विकास के कार्यक्रम नहीं जाते थे, जो भी योजनाओं का बेनिफिट होता था, जो भी जम्मू कश्मीर के लिए फंड्स होते थे, या तो जम्मू कश्मीर घाटी में रह जाते थे या फिर थोड़ा बहुत जम्मू में जाता था। तो जम्मू का इलाका भी पिछड़ा रह गया और लद्दाख भी। तो अब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी मानकर ये चीज़ तो साफ हो गई कि केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में रहे और विकास की योजनाएं वहां आगे बढ़े, लद्दाख में टूरिज्म बढ़े, लद्दाख में लोगों को रोजगार मिले। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार के लिए यह काफी हितकारी भी होगा कि लद्दाख उनका डायरेक्ट सुपरविजन में भी रहे।
बिल्कुल, मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अमिताभ, आप की एक बात को एक बार फिर से उठाएंगे। आप एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे, भले ही कुछ लोग ऐसे हों जो कि खुश नहीं थे उस वक्त, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो आबो हवा बदली, जो पॉजिटिव चेंजेस देखे, उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आएगा, हम मानेंगे कि ये एक्सेप्टेंस धीरे धीरे और बढ़ेगी? देखिए, अब देश ने, दुनिया ने इसको एक्सेप्ट करना पहले ही शुरू कर दिया था। शुरू में कुछ महीनों की मुश्किल थी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, तमाम पार्टियां इसको लेकर विद्रोह करने की बात कर रही थी, कश्मीर जल उठेगा की बात कर रही थी। लेकिन न कश्मीर जला, न देश जला, न दुनिया का कोई कोना जला। कुछ अलगाववादी इस तरह की बातें करते रहे। अब तो सवाल रिफत से पूछिए, रिफत, क्या पीडीपी और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सितंबर में चुनाव होते हैं, क्या हिस्सा बनेंगे या फिर विरोध करते रहेंगे? मुख्य धारा में आना चाहेंगे ये दोनों पार्टियां जो जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की बातें कर रही थी? बड़ा सवाल है, ये एक बड़ा सवाल भी है जो आप कह रहे हैं कि आखिर जो सियासी बयानात थे, रिफत अगर जुड़े हैं तो पूछिए उनसे अगर उनकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि मौका। अमिताभ, बिल्कुल जी बताएं रिफत। बिल्कुल सही कहा आपने। वो तो वैसे भी अब तैयार हो गए थे। पहले तो कह रहे थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं चुनाव, हालांकि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले ही वो आजकल इलेक्शन रैलीज में काफी मसरूफ थे और जगह जगह पे वो इलेक्शन रैलीज कर रहे थे। उनको लग रहा था कि कहीं पर भी इलेक्शन का बिगुल बजा दिया जाएगा और वो उस चीज के लिए तैयार थे। हालांकि पहले वो ये कह रहे थे कि अगर यूटी होगी तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था और महबूबा मुफ्ती ने कि वो खुद इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से 2-3 डिमांड्स थी जो लोग चाह रहे थे, एक तो इलेक्शन चाह रहे थे लोग, और ये तैयारियां अब उन्होंने शुरू कर दी है जो लगातार विरोध कर रहे थे। लेकिन 370 को लेकर देश के सामने अब सुप्रीम फैसला आ चुका है। 370 हटाना फैसला सही था या गलत, विवाद चलता रहा, लेकिन मुहर लग गई है इन तमाम जजेस की। दरअसल हुआ क्या है, ये 5 जजों की बेंच, जिसमें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की मौजूदगी है, इन्होंने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार ने जो फैसला किया था 370 हटाने का, वो बिल्कुल सही था, भारत के कानून सम्मत था। और शुरुआत में 16 दिन तक लगातार सुनवाई चली थी और 3 जजों का एक मत था, बल्कि 2 जो बाकी जज थे उनका अलग अलग मत था। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को सही ठहराया है। आज सुनवाई लगातार जारी है और जजों की ओर से अपना फैसला सुनाया जा रहा है। इसके अलावा आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले को संविधान के दायरे में बताया है, यानी कि जम्मू कश्मीर में अब भारत का संविधान लागू होगा। यह बात साफ कर दी है, क्लियर मैसेजिंग पड़ोसी देशों को भी। सीजीआई ने जब फैसला पढ़ना शुरू किया, उन्होंने कहा है कि 3 अलग अलग फैसले आएंगे, लेकिन उसमें अलग अलग बिंदु थे, इसलिए 3 फैसले। लेकिन यह फैसला सही था या नहीं 370 हटाने का, इस पर एक फैसला, और फैसला आ चुका है 370 भारत के कानून के हिसाब से। लेकिन जो बात कही गई कि युद्ध के हालात में दरअसल 370 एक आंतरिक व्यवस्था होती थी, जो कि एक अस्थायी व्यवस्था थी, और इसीलिए भारत के कानून के हिसाब से उसे उचित वक्त पर उचित तरीके से हटाया जा सकता था, और जो तरीका था वो बिल्कुल भारत के संविधान के हिसाब से था। यह सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया है, जिसका विरोध लगातार किया जा रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। आगे दलील यह भी दी गई थी कि आखिर आगे क्या होगा। सितंबर 2024 तक के राज्य में चुनाव करा दिए जाए, सुप्रीम कोर्ट ने अब यह साफ कर दिया है, इसकी मांग भी की जा रही थी। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा जल्द बहाल कर देने की भी बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। अगला पॉइंट, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला भी बरकरार रखने को कहा है। यूनियन टेरिटरी का फैसला बरकरार रखने को भी कहा है। हो या 35A हो, जिस 35A को महाराजा हरि सिंह ने 1925, 1927 और 1928 में बनाया था कि बाहर वाला न नौकरी कर सकता, न बाहर वाला ज़मीन खरीद सकता। और जब हमारा आईन बना तो 35A की शक्ल में उस महाराजे को फैसले को आगे बढ़ाया था। तो आज वो भी ख़त्म हो गया, दोनों चीज़ें ख़त्म। इससे हमारी स्टेट की इकानमी को बहुत नुकसान होगा, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। हमारी महदूद, हमारी यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है कि जिसमें हज़ारों या लाखों लोग काम करें। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़्म, और वो लिमिटेड लोगों के लिए है। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की है नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसमें भी अब और बहुत कम नौकरियां होती, ज़ाहिर स्टेट बहुत छोटी है। अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए। तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या बच्चियां हैं पढ़ी लिखी, वो और बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज़्यादा बढ़े। तो ये तमाम चीज़ें जब रखी गई थी आर्टिकल 370 में, 35A में, 35A में, इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखा गया था
कि एक बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, और कोई यहाँ ज़रिया आमदनी नहीं है, कोई खदानें नहीं है, बड़े कोयले की खदानें या दूसरी खदानें। तो ये चीज़ें आर्टिकल 370, 35A रखना चाहिए ताकि इनको तमाम लाज़मात मिले। आज उन लाज़मात से हम प्रतिक्रिया तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है। जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी, तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। राजनीतिक रूप से चाहे कोई समझे कि नहीं होना चाहिए था, वो बात और है,